अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर 15 स्टार्ट किया हुआ है हमने और आज है चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक भी जो आज हम कवर करने जा रहे हैं विच इज़ 15.3। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डेटा। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर से कुछ भी एमसीक्यू वर्दी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप जो है मैं इस टॉपिक के एमसीक्यू जो है वो प्रिपेयर नहीं कर रहा, बस इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि भाई कंसंट्रेशन होता क्या है। टॉपिक 15.2 खोलोगे ना तो सबसे पहले डेफिनेशन ये थी। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट को मेजर करना कि किसी सॉल्वेंट या सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कितनी है, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहा जाता है। अब डेफिनेशन हमने कल के लेक्चर में देख ली थी, आज हमें देखना है कि उसको मेजर किया किस तरह से जाता है। ठीक है, हम उसको मेजर करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं विच इज टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज लेवल के ऊपर, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे केमिस्ट्री के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा आप टॉपिक स्टडी करोगे। लेकिन इसके अंदर आपके पास जो है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, सबसे पहला काम। उसके बाद आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं जिससे प्रोडक्ट मिलके बना है, आपके पास उनके वॉल्यूम होने चाहिए और उनकी इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, तभी आप पूरे का पूरे सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं किया हुआ क्योंकि कुछ है ही नहीं हाईलाइट करने वाला, याद करने वाला। टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि टॉपिक क्या है। हमारे पास इसके अंदर एक एग्जांपल है 15.8। ठीक है, सवाल देख के डर नहीं जाना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो चीज़ें हमने कल की क्लास के अंदर की थी ना, अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर बिखरा हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए जो है वो शीट पे करूँगा, तो चलते हैं उस तरफ और वहाँ पे इसको जाकर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 15.8। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन है। तो a titration is performed between sodium hydroxide and hydrochloric acid till the end point 15 cubic centimeter of solution of sodium hydroxide। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जल्दी से सोचो, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था क्यूबिक सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH। दूसरी चीज़ हमें क्या बताई हुई है, 0.45 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो हम इधर लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये किसकी है 0.5, ये है हमारे पास, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि वॉल्यूम भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है और मोलर कंसंट्रेशन भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही दी हुई है। डन है। उसके बाद है हमारे पास इज यूज टू न्यूट्रलाइज 23 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl। ओके, 23 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये क्या है हमारे पास, क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का, और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 23 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl, तो ये वॉल्यूम है HCl का। डन है। हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ ये तीन वैल्यूज देखी हैं। अब उसने हमें कहा क्या है फाइंड आउट करने का, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। हमें HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मतलब हमारा सारा काम तो फिर HCl से रिलेटेड होना चाहिए। उसने हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है, हमें तो सारे का सारा काम वॉल्यूम HCl का चाहिए, राइट। तो देखो हमें मालूम करना है कंसंट्रेशन, तो देखो ज़रा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने एग्जांपल 15.5, 6, 7 इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमने ये सीखा था कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मास बाय वॉल्यूम, राइट, रिमेंबर। तो अगर मुझे HCl की कंसंट्रेशन चाहिए तो मुझे HCl का मास चाहिए और HCl का ही वॉल्यूम चाहिए। डन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास HCl का वॉल्यूम तो मौजूद है, ठीक है, मेरे पास ये वाली चीज़ जो है वो मौजूद है, लेकिन क्या मेरे पास मास मौजूद है, यहाँ पे चेक करो कहीं पे भी मैंने मास लिखा है,
व्हाट इज द मास ऑफ HCl। मेरे पास उसने क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं, गिवन ही नहीं किया इस बात को कि HCl का मास कितना है। डन है। इट्स जस्ट लाइक फिजिक्स न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हमारे पास नहीं होती थी, तो हम उसको अलग तरीके से सॉल्व करके फाइंड आउट करते थे। अब देखो सिंपल है हमारे सामने चीज़, कंसंट्रेशन मालूम करनी है, फॉर्मूला है मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है। और कंसंट्रेशन भी किसके अंदर फाइंड आउट करनी है, चेक करो, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आपको पता है ना कि कंसंट्रेशन दो तरह से निकल सकती है, एक तो है हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों जो यूनिट हैं ये और ये किसके हैं, वॉल्यूम के यूनिट हैं, और ये जो मोल है ये किसका यूनिट होता है हमारे पास, मैस का। डन है। तो मैंने इधर जो है ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रफ वर्किंग की हुई है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। हम क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल नीट करेंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो कि जो बुक के ऊपर आपके 7 स्टेप्स दिए हुए हैं एग्जामिनर ने, उसने किया क्या हुआ है, मैं आपके लिए क्वेश्चन को बिल्कुल इजी स्प्लिट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, हमें किसके अंदर चाहिए, क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। तो हम इस क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। एक चीज़ आ गई सिंपली। दूसरा मैस, अब मैस हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल जाएं तो हम वो यहाँ पे पुट करके कंसंट्रेशन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आज का पूरा क्वेश्चन होगा वो इसी के गिर्द होगा कि भैया अब ये नंबर ऑफ मोल किस तरह से निकलेंगे। डन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन ऑफिशियली। तो सोल्यूशन के अंदर चूंकि हमने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है HCl की, राइट, तो हम क्या करेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम, राइट, मैस बाय वॉल्यूम। और मुझे मैस किसके अंदर चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, राइट, और मुझे वॉल्यूम किसके अंदर चाहिए, पर क्यूबिक डेसीमीटर। मैस किसके अंदर चाहिए, मोल्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से एंड से शुरू करवा रहा हूँ, इसका एक पर्पस है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम है मेरे पास चाहिए पर क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, लेकिन अगर तुम लोग सवाल के अंदर देखो ना क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम गिवन है, कहाँ गया, ये रहा, हमें वॉल्यूम गिवन है 23 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर हमें गिवन है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। डन है। तो हम सबसे पहला काम कर रहे हैं, HCl के वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ HCl इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 1000। जैसे ही मैं किसी क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यू को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, पर क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.023। अब इसका यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह क्यूबिक डेसीमीटर बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो मसला था ना, ये तो हो गया भाई ख़त्म। क्या मसला था हमारे पास, ये जो वॉल्यूम पर क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर था, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 0.023। अब बस मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, और जैसे ही वो एक वैल्यू आ जाएगी मेरा सारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जितना बड़ा न्यूमेरिकल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। लेकिन ज़रा नोटिस करो यहाँ पे, मेरे पास HCl के रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिलेटेड मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम भी है और मोलर कंसंट्रेशन भी है। तो मतलब कि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे तो HCl का चाहिए, मैंने तो क्वेश्चन ही HCl का निकालना है, मोलर कंसंट्रेशन तो मुझे HCl की चाहिए। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके क्या ही कर लूँगा। अब ज़रा सुनो, द कैच इज दिस, अगर मेरे पास जो न्यूमेरिकल के अंदर दो सब्सटेंस यूज हुए हैं ना, NaOH प्लस HCl, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो क्या होगा, ये जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड, प्लस ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा वाटर। ये मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, दोनों साइड्स जिसकी बैलेंस है। आपको पता है ना, जब एक इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस होती है इसका मतलब है दोनों साइड के मोल्स भी बैलेंस्ड हैं,
राइट। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं यहाँ पे 1 और हाइड्रोक्साइड के कितने हैं 1। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूँ तो वही नंबर ऑफ मोल इसके भी होंगे। कैसे? ये कैसे सेम हो सकता है? इसके नंबर ऑफ मोल और इसके नंबर ऑफ मोल सेम कैसे हो सकते हैं? देखो, हमने टॉपिक 15.1 के अंदर पढ़ा था, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। हमने वहाँ पर क्लियरली देखा था कि किसी भी गैस के एक मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एक मोल और हाइड्रोजन का एक मोल, दोनों की वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है? अब देखो, अगर तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूँ तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब जो इसके होंगे वही इसके होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें HCl के नंबर ऑफ मोल नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने चाहिए। सही है? तो फॉर्मूला विल बी सेम, यही फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन HCl की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अब देखो, फॉर्मूला सेम है, मैस बाय वॉल्यूम। मैस किसके अंदर लेंगे, नंबर ऑफ मोल, ये तो हमने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम किसके अंदर होना चाहिए बताओ? वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। वॉल्यूम होना चाहिए क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। अब चेक करो अपनी बुक के ऊपर, क्या हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है या क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर है? चेक दैट आउट। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है, लेकिन हमें किसके अंदर चाहिए? हमें तो चाहिए क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। तो क्या करेंगे हम हम करेंगे कि भाई वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर, बुक के ऊपर कितना है 15, तो उस 15 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 से। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना है हमारे पास, 0.5, 0.5। तो अब हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस। तो देखो 15 को डिवाइड करवाओ 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.015। और जो आंसर आएगा उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 0.0075। अब इस मैथ्स के साथ मैं कौन सा यूनिट लगाऊं, ग्राम, किलोग्राम, मोल, क्या लगाऊं? मैथ्स हमने कैलकुलेट किया है किसके अंदर, मोल के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स। लेकिन अब ये मोल किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। हमें किसके चाहिए, हमें चाहिए HCl के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हाइड्रोक्साइड के मोल हैं वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ, यस एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0.0075। अब इन दोनों को करवा दो डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करवाओ और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, 0.326। ये आ गई मेरे पास कंसंट्रेशन। क्या आ गई, कंसंट्रेशन। और ये किसके अंदर आएगी, ऊपर मोल है, नीचे क्यूबिक डेसीमीटर है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। राइट। तो बुक के ऊपर जो इतने सारे स्टेप्स हैं ना, लाइक उसने शुरू किया हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही कि भाई अब ये काम करने की ज़रूरत क्यों है, ये काम करने की ज़रूरत क्यों है। और आप इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो भाई एंड से देखो। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थे, मैं इधर से बताता हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कि भाई हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन किसके अंदर गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, तो हमने उसको क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। राइट, एक चीज़ निकल आई। दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जो है वो HCl के कैलकुलेट नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने NaOH के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए, और जितने मोल उनके आए NaOH के, उतने ही मोल किसके होंगे, HCl के। तो हमने वही वैल्यू वहाँ पे पुट अप कर दी, और इस तरह से जो है वो हमारे पास अपना फाइनल आंसर आ गया। दैट्स ऑल।